सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस टाइप से टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में और वापस कैसे आ सकते हैं। एडिशनली मैं ये भी बताऊंगा कि अगर हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ ना करें तो हम नॉर्मली कैसे मॉडल पेज राउट के अंदर एक पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द कोड फर्स्ट। सो आई जस्ट code here to just validate, and after saving all the values of controllers, and after that we navigate। बस कुछ नहीं करना है, नेविगेटर एक नाम का फंक्शन है, चुपचाप से उसे उठा लेते हैं। नेविगेटर डिफ़ॉल्ट चल रहा है यहाँ पे, हमको डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। सो नेविगेटर डॉट पुश। अब यहाँ पे कई सारे फंक्शंस हैं, पुश रिप्लेसमेंट, इन सभी के बारे में, पुश नेम्ड, मैं धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा कि ये कब कौन सा इस्तेमाल करना है। अभी के लिए पुश जो है हम उसको करते हैं सेट। पुश रिप्लेसमेंट ले लिया है इसने, तो इसको करते हैं पुश। ओके, सो यहाँ पे दो पैरामीटर्स ये डिमांड कर रहा है। सो context is first पे, and after this there is a route parameter, that is material page route. Material page route is here, so this demands the builder. So we have context. Okay, so context जो है उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आई थिंक लेट्स सी, const second, second page, second route। Does it work for us? Not, it's not taking, I think. So we will put into it, side it. Okay, so this is not taking it. Yeah, now it's taking. Let's remove it. Okay, so this is the thing. We navigate from this on second page. So let's have a fun, like we clicked on it, it says please enter your name. Okay, so I just enter my name and it's validating. Yeah, it's gone on। अब ये नेविगेट तो कर गया भाई अपने पेज पे। अब हम गो बैक के लिए हमने क्या कोड लिखा है हम ये भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेट डॉट पुश पॉप कॉन्टेक्स्ट। नॉर्मली बटन पे क्लिक कराओ, कॉन्टेक्स्ट को बाहर मतलब पॉप करा दो। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारे पेजेस हैं ना वो स्टैक की फॉर्म में अरेंज होते हैं, कि पहले जो पेज था उसके ऊपर अब हमारा नया सेकंड पेज आया। अब सेकंड पेज आया तो अब हम क्या कह रहे हैं, हमें पॉप करा दो। अब इसी पेज को अगर मैं पॉप कराऊंगा तो हमारे पास दोबारा से कौन सा पेज आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो पहले था। अब यहाँ पे सिनेरियोज़ और क्या बन सकते हैं। ओके, अब हम दोबारा से होम पेज पे चलते हैं और यहाँ पे अभी हमने पुश किया था, अब हम इसको पुश रिप्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। बड़ा केस देखना है क्या है। हमने जैसे ही एंट्री किया, हमने सबमिट पे क्लिक किया, हम नेक्स्ट पेज पे गए। अब मैं यहाँ से गो बैक जा रहा हूँ। ओ, इट्स ब्लंडर। अब क्या हुआ, मैंने पुश रिप्लेसमेंट मतलब जो पेज था उसके ऊपर मैंने एक पेज लेकर आ गया हूँ, बट मैंने ये कहा जो पेज मैं स्टैक के ऊपर लेके आने वाला हूँ, लाइक सेकंड पेज जो आने वाला है, अब वो पेज जो है वो कहाँ है, अब वो पेज है ही नहीं, उसने उसको रिप्लेस किया है, उसके ऊपर नहीं गया है। जब उसको रिप्लेस कर दिया तो अब हमारे पास स्टैक जो है वो एम्प्टी है। जब स्टैक हमारे पास एम्प्टी है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा स्टैक खाली है। तो अगर इस केस में हम पॉप कराएंगे तो ये रिप्लेसमेंट में दिक्कत होती है। तो रिप्लेसमेंट हमें उसी हिसाब से यूज़ करना होता है जहाँ पे हमें ज़रूरत हो कि हमें नीचे वाला कोई भी हिस्ट्री जो है वो स्टैक की नहीं चाहिए। अगर हिस्ट्री हमको चाहिए तो हम नॉर्मली पुश का यूज़ करते हैं। अब पुश नेम क्या होता है, पुश नेम में हम नॉर्मली पेज राउट्स को अलग अलग नाम दे देते हैं
उन नेम के बेसिस पे हम राउट करते हैं। सो पुश नेम वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब इसके अलावा मैंने जैसे कहा था कि अगर हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ ना करें तो हम किस टाइप से हम इसके अंदर मॉडल राउट के अंदर वैल्यूज़ भेज सकते हैं। सो यहाँ पे एक पैरामीटर्स होता है दैट इज़ सेटिंग। सो सेटिंग के अंदर लाइक मैंने सेव इसीलिए कराया अपने नाम को, ताकि नेम जो वैलिडेट हो रहा है और बिना नाम के डाल के अगर जाएंगे तो वहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलेगा। सो नेम डॉट टेक्स्ट, क्योंकि कंट्रोलर को लेके जाएंगे तो उसको हम फैच नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। सो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा या इसके अंदर अब ये डायरेक्ट क्या मांग रहा है इसको ये देखना ज़रूरी है। ये एक्चुअली में व्हाट एक्सपेक्ट, ओके, ये भी एरर दे रहा है। सो एक्चुअली में ये जो है ना वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा आई थिंक। ये देखिए राउट सेटिंग्स हैं, तो हमें इसको राउट सेटिंग के फॉर्म में देना पड़ेगा जो भी हम इसको देने वाले थे, लाइक राइट settings. Okay, after inside it we have arguments. So अब मैं argument के अंदर क्या नाम दूंगा, name dot what is text. Yeah, we enters the text here. So यहाँ पे तो मैंने भेज दिया। अब मुझे दूसरे पेज पे जाना है, इस पेज पे ग्रैब करना है। इस पेज पे ग्रैब कैसे करूँगा? सो उसके लिए भी मैं बताता हूँ आपको। where name, या आई टेक द सेम थिंग। यहाँ पे मॉडल राउट, ओह मॉडल बैरियर आ गया, मॉडल राउट जो है फंक्शन नहीं, डॉट ऑफ बिल्डर कंटेक्स्ट और आर्गुमेंट लेता है यहाँ पे। अब सिनेरियो ये है नल सेफ्टी। तो नल सेफ्टी के अंदर यहाँ पे हम लेंगे सेटिंग्स, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर पास था और यहाँ था नेम, तो नेम हम कॉल कर दिया। अब हमको ये भी देखना है कि वो कैसे यहाँ पे शो होगा, तो उसको शो कराने के लिए हम नॉर्मली कॉलम्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेन एक्सेस पहले दे देते हैं इसको, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, ताकि सेंटर में रहे। सेंटर में आ गया। अब हमको दूसरा एक विजेट ले लेते हैं, टेक्स्ट विजेट के अंदर हम नॉर्मली ले लेते हैं, यहाँ पे पहले देते हैं ये ताकि एरर ना आए, नेम ऑफ यूज़र लेते हैं दिस टाइप से, और इसको करा देंगे हम, या यहाँ पे हमारा नेम ले लिया हमने, और अब हम इसको रन करेंगे। सो सिंपली मैंने इसको सेव करा दिया है और अब हम इसको रन करेंगे। तो अगर मैं इसको नॉर्मली रन करता हूँ तो ये सिंपली क्या देता है कि प्लीज़ एंटर योर नेम। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या होता, तो ये होता कि भैया हमारा कोड जो है वो ब्रेक होता। ब्रेक क्या, नल वैल्यू जाती तो वो वहाँ पे चेक करता। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली एंटर करा, सो इट्स टेकिंग नल, वाई, ओके। इसने वैलिडेट कराया और फॉर्म करेंट वैल्यू को सेव कराया उसके बाद, और वो फिर नेविगेट कराया। तो आई थिंक दिस विल नॉट रन प्रॉपरली, सो आई डू द सेम थिंग अगेन। अगर ये इस बार भी नहीं काम किया तो हम इसके लिए कुछ करेंगे। ओह, इट्स नॉट टेकिंग द नेम, ओके। सो हम इसको सेव कराते हैं यहाँ पर। आई थिंक दिस टाइम दिस विल वर्कड। गो बैक अगेन, नॉट taking the name. What's the issue here? Name text taking it, page route arguments, name text. Okay, so second route पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, why it's not taking the name.
variable model route of context settings argument. ओके यहाँ पे आर्गूमेंट्स है. ओके हमको आर्गूमेंट्स लेना चाहिए था क्योंकि आर्गूमेंट्स के अंदर हमारी वैल्यू पड़ी है. नाउ इट्स टेकिंग द. अगर मैंने वहाँ से डायरेक्ट नेम लिया होता, अब ये भी सिंपल सी चीज़ है, देख ही लेते हैं. अगर मैंने इसकी जगह नेम ही लिया होता तो मैं वहाँ पे जो पैरामीटर लेता उसको मैं यहाँ पे नेम लेता. दैट्स व्हाई इट्स डूइंग द प्रॉब्लम. या right now why it is not taking. I think it's fucking bullshit. It's not taking the name. Okay, let's see things. Does it work? Not. ये काम नहीं कर रहा है तो हम लोग आर्गूमेंट से ही काम करेंगे क्योंकि हमारा काम आर्गूमेंट से चल रहा है. सो ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या सीन है इसमें, और सेकंड पेज पर जाकर हमको चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे आई थिंक सेम चीज़ ले रहे हैं, शायद इसलिए कुछ इशू आ रहा हो. मे बी, नॉट श्योर, बट या नाउ इट्स टेकिंग द नेम. So this is all about in the navigation portion, and thank you. Hope you like my video, and like, share, subscribe my channel.